क्वेश्चन है जिसको समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि साथ साथ सवाल को पढ़ते हैं और समीकरण बना करके इसको हल करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि फैक्ट टू फैक्ट आपके समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 41 है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप हिंदी में ही लगाएं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 41 है। इसका अर्थ हुआ ए प्लस बी बराबर 41। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अगली शर्त पढ़िए, कह रहा है 2 वर्ष बाद ए की आयु, मतलब ए की उम्र में +2 कर दीजिए। ए की उम्र 2 साल बाद सी की 1 साल पहले की आयु के बराबर है, तो सी -1। यहाँ पर ए की 2 प्लस करेंगे तो सी की 1 माइनस करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल सकते हैं, या तो सी का निकालो चाहे ए का निकाल लो। तो सी का निकालते हैं, तो सी बराबर होगा ए +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 2 1 3। ये आ गई सी की उम्र, ए + 3। अगली शर्त पढ़ते हैं, कह रहा है ए की 4 साल बाद, मतलब अगर ए में 4 प्लस करें तो ये किसके बराबर है, बी की 1 साल पहले की, तो b - 1। यहाँ से आप b की निकाल लो, तो b बराबर हो जाएगा a + 5। वो 4 और 1 इधर प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपने कर लिया। एक लास्ट में चीज़ और दिया है, a और d का अनुपात 3:4। इसको ऐसे लिख लेते हैं, हो सकता है आगे तक इसकी जरूरत पड़े। अब इसको सॉल्व करते हैं। c और d के मध्य अंतर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, इसमें अगर हम चाहें तो b की वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि b का हमने निकाल लिया, a + 5 होता है, तो रख सकते हैं। तो आपका समीकरण क्या है, a + b बराबर 41 है। तो अगर b की वैल्यू रखेंगे तो a + b की वैल्यू क्या है, a + 5। a + 5 बराबर 41। ये हो जाएगा 2a बराबर 41 में से 5 जाएगा तो 36। ठीक है, यहीं से काट दो 18। तो a की वैल्यू आ गई 18। ऊपर कहा था a p जोड़ने पे 41 आएगा, तो a की तो आ गई, b की कहाँ है, माइनस कर दो। 41 में से 18 माइनस करोगे तो b आ जाएगा 23, तब 41 बनेगा। अभी हमने c का निकाला था तो बताया था कि a से 3 साल बड़ा है, तो a की 18 ही थी, 18 में 3 साल जोड़ो, c आ गया 21 साल तक। तो a b c की तो आ गई, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें c और d का अंतर बताना है। तो c का तो पता है, d का नहीं पता, और d का पता करने का एक ही चांस है कि रेशियो हम सॉल्व कर लें। अगर अनुपात को हम x मान लें तो 1:3 है, तो 3x बराबर 18 है, तो x बराबर क्या है, 18/3 कर लीजिए, 6 है। तो अगर इसको हम d का निकालना चाहें तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 24 आ गया। अभी ये आ गई d की। c का आपको 21 पता है, घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 24 - 21, 3 आपका उत्तर है। ठीक है।